वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जोन बाय एहसान। दोस्तों इस वीडियो में मल्टीपल कंपनीज को लेके बात करेंगे और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं जिसको डिटेल वे में कवर करेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है दोस्तों बजाज फाइनेंस, जिसके अंदर आज के दिन के अंदर काफ़ी भयंकर तेजी देखने को मिली। लगभग आप लोगों को यहाँ पे 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो आज के दिन के अंदर ये तेजी लगभग आपको 6.5% से भी ज़्यादा की देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखा हमको मार्केट क्लोज होते वक्त, और यहाँ पे ओवरऑल भी काफ़ी अच्छे हम लोगों को आज के दिन के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर जो है वो रिटर्न्स बनते हुए एक ही दिन के अंदर दिखे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है जानते हैं। तो देखिए कल के दिन के अंदर इन्होंने नंबर्स जो है वो अनाउंस किए थे Q2 के, लेकिन नंबर्स तो इतने अट्रैक्टिव थे नहीं। ठीक है, आप लोग देखोगे रेवेन्यू के अंदर तो जो यहाँ पे एस्टिमेट है मार्केट के वो तो बीट कर लिए इन्होंने, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे सरपास करने के ऊपर थोड़े गए हैं। लेकिन जो EPS है उसके अंदर मतलब जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पे बिल्कुल भी जो एस्टिमेट है उसको बीट नहीं किए, इवन कि यहाँ पे बुरी तरीके से मिस कर गए। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं Q2 के रिजल्ट्स तो बिल्कुल भी रीज़न नहीं है बजाज फाइनेंस के आज के दिन के अंदर तेजी का। तो फिर क्या रीज़न है कि बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन के अंदर इतनी तेजी देखने को मिली, तो आइए चेकआउट करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं, और एक दो नहीं काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस बजाज फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं, और उनको यहाँ पे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है जो अभी लेवल के ऊपर है उससे 40% से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है ऊपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से ब्रोकरेज ने कितने टारगेट दिए हैं। तो फिलिप कैपिटल करके यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस है, उनका मानना है कि ये शेयर लगभग यहाँ पे 10,000 तक आपको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों ये कोई भी जात का रिकमेंडेशन है नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउसेस का प्रेडिक्शन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनका मानना है 10,000 के आसपास ये शेयर जा सकता है, और इनका मानना है यहाँ पे जो इनका जो FY25 ईयर्स है मतलब एनुअल ईयर, उसके तहत यहाँ पे कह सकते हो मतलब तब तक यहाँ पे जो कंपनी का ग्रोथ लेवल है वो लगभग 30% से भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो फिलिप कैपिटल जिनका मानना है ये 10,000 तक ये शेयर जा सकता है, और 30% से इनके यहाँ पे जो एनुअल ग्रोथ है उसके अंदर आपको पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। बाकी बात करें HDFC की, तो HDFC की जो सिक्योरिटी हाउस है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये शेयर 8,600 के आसपास जा सकता है, और उनका मानना है कि इनका जो AUM है, ठीक है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो यहाँ पे लगभग आप लोगों को आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर 23% के आसपास के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से मतलब ग्रो होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, वही जेफरीज ने टारगेट दिया 8,400 का। ठीक है, और इनका मानना है कि आने वाले दिन के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर काफ़ी अच्छे इनके बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इतने सारे भाई साहब जब ब्रोकरेजेस हाउस यहाँ पे कॉल रिकमेंडेशन देते कोई भी शेयर को, ठीक है, देखो दोस्तों इनका कुछ यहाँ पे कंफर्म नहीं रहता। आज यहाँ पे इन्होंने बाय रिकमेंडेशन दिया, कल उठ के बोल सकते कि यहाँ पे हमारे टारगेट अचीव नहीं होंगे, या फिर सेल कॉल दे दिया। तो देखिए मार्केट कहाँ पे जाना है, कौन सा शेयर कहाँ पे जाना है वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला के काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा शेयर्स के अंदर उनकी बाइंग गलत लेवल के ऊपर हुई है, या फिर गलत लेवल के ऊपर सेलिंग हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी भगवान है नहीं, मार्केट ही भगवान है जो कि यहाँ पे सिखाता है आपको सब कुछ। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को कंपनी अच्छी लगती है बजाज फाइनेंस तो डेफिनेटली आप स्टडी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ, बजाज फाइनेंस मेरे जो पोर्टफोलियो के अंदर है वो काफ़ी अच्छे हिस्से के साथ है। इवन कि मेरे यहाँ पे जो टॉप होल्डिंग है मतलब बड़े अमाउंट के साथ, उसमें बजाज फाइनेंस जरूर यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, अगली कंपनी है दोस्तों वरुण बेवरेजेस। अब इस कंपनी की मैं बात करूं तो आज के दिन के अंदर करीबन इसके अंदर भी आपको 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली, और मैंने कल के दिन के अंदर भी बोला था आपको कि अगर मार्केट के सेंटिमेंट खराब नहीं होते तो कल के दिन के अंदर आपको 8 से 10% की इस शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल सकती थी। चलो कल तो यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट खराब थे, स्टिल यहाँ पे इस शेयर के अंदर 3 से 4% की तेजी देखने को मिली थी। लेकिन आज के दिन के अंदर यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छे से इनके जो Q2 के आंकड़े हैं उनको अप्रिशिएट किया है, और शेयर के अंदर हम लोगों को यहाँ पे 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के दोस्तों यहाँ पे जो आंकड़े वो काफ़ी अफलातून थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके जो न्यू प्रोडक्ट है जो हेल्दी प्रोडक्ट है, ये डेफिनेटली जो पेप्सिको का बॉटलर है, मतलब जो पेप्सी के सारे प्रोडक्ट हैं वो यही बनाते हैं इंडिया में, और यही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। ओनली मार्केटिंग ही पेप्सी करती है, बाकी पेप्सी के सारे जो यहाँ पे बॉटलर है वो सब कुछ यही करते हैं। ठीक है, सारे प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक तरीके से अनहेल्दी प्रोडक्ट है इनके, मतलब अनहेल्दी कैटेगरी में आता है शुगर वाले, लेकिन इनके जो लो शुगर डाइट पेप्सी का नाम आपने सुना होगा, उसके अलावा काफ़ी सारे और भी इन्होंने जो है वो बड़े सिटीज़ के अंदर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, और वहाँ से इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आने लगा। और अच्छी बात यह कि मतलब जो
हेल्दी मतलब हेल्थ के अंदर जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो भी इनके प्रोडक्ट अब यूज करने लगे हैं। लगभग 49% इनका जो टोटल वॉल्यूम है सेल्स का, उसका 49% जो है वो हेल्दी प्रोडक्ट जो है वहाँ से आने लगा है। तो वो एक रीज़न है। आप लोग देखोगे यहाँ पे इनके जो सेल्स है, आप कहोगे यहाँ पे सेल्स तो पिछले क्वार्टर के मामले में कम है। देखिए दोस्तों, जो पिछला क्वार्टर है ना वो था जून का महीना, ठीक है, और वहाँ पे इनके सेल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आगे आता है मार्च का महीना, आगे आता है मई का महीना, अप्रैल का महीना, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या फिर कोल्ड प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो वहाँ पे तो इनका रेवेन्यू अच्छा होता ही है जून के क्वार्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले के क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपनी ने सेल्स की है। देखोगे तो यहाँ पे ओपीएम भी काफ़ी अच्छे से कंपनी ने मेंटेन किया है। अगर यहाँ पे ये क्वार्टर से देखोगे तो 1% ज़्यादा ही आपको ओपीएम देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट भी अगर देखोगे यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया जून के क्वार्टर के आपको कंपेयर ही नहीं करने, वो तो इनका अलग ही बिजनेस रहता है वो क्वार्टर के अंदर। तो हर बार डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों कुछ सीजन होते हैं हर एक कंपनी के, तो उनका सीजन रहता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। लेकिन देखोगे यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर के मामले में यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी इनके जो है नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर दोस्तों जो प्रॉफिट है वो काफ़ी शानदार इंप्रूव हो चुके कंपनी के। और इसी वजह से यहाँ पे क्या मतलब देखने को मिल रहा है कि ये मतलब विदेश के अंदर भी ये लोग जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपांड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, कैपेक्स कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली 1-2 इन्होंने कंपनीज भी खरीदे हैं, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से अपने आंकड़ों को भी यहाँ पे स्टेबल कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इस कंपनी के अंदर लोगों को ग्रोथ दिख रही है और इसी वजह से यहाँ पे वरुण बेवरेजेस के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कंपनी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग बाई करिए जाके। बस बात इतनी है, अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, बिजनेस में अगर बिलीव है कि भाई साहब आगे जाके ये बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, डेफिनेटली जो है दोस्तों बिजनेस ही है। ये लेवल वगैरह भूल जाइए आप, आपको कहता है ये लेवल के ऊपर बेचिए, ये लेवल के ऊपर खरीदिए, वो यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और वो इतनी चीज़ें काम में आती भी नहीं है। अगर आपको दोस्तों रियल में बिजनेस के ऊपर भरोसा है ना, तो आप गिरावट में डरोगे नहीं, ठीक है। आपको पता है कंपनी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पे इनके जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी कमाल की कंपनी, आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगली कंपनी दोस्तों यहाँ पे KPIT टेक्नोलॉजी, और ये कंपनी के भी आज के दिन के अंदर Q2 के रिजल्ट्स थे। और वो रिजल्ट यहाँ पे अगर बात करें तो मार्केट यहाँ पे शटडाउन होने के बाद आए हैं और रिजल्ट काफ़ी शानदार है। तो कल के दिन के अंदर ये कंपनी को आप लोग चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। इस शेयर के अंदर आपको कल के दिन के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे जो एक्सपेक्टेड EPI था, वो यहाँ EPS था जो यहाँ पे 6.72 का था, जो कि यहाँ पे रिपोर्टेड हुआ है 7.45। और यहाँ पे जो मतलब एस्टिमेट थे मार्केट को इस कंपनी को लेके Q2 से, उसको यहाँ पे 10% से भी ज़्यादा के मार्जिन से इन्होंने सरप्लस किया है। और यहाँ पे रेवेन्यू को भी इन्होंने बीट किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली दोस्तों IT सेक्टर की काफ़ी कमाल की कंपनी है, थोड़ी सी छोटी कंपनी है और कंटिन्यू यहाँ पे ये जो है वो मतलब अच्छे से बीट कर रहे हैं जो मतलब एस्टिमेट होते कंपनी के हर बार क्वार्टर को लेके। और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो आप लोगों को KPIT टेक्नोलॉजी में पिछले 1 महीने में देखोगे तो लगभग फ्लैट मतलब 3% की गिरावट, 6 महीने के अंदर शानदार रिटर्न्स आपके यहाँ पे बने हैं। 1 साल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 42% के रिटर्न्स हैं, ठीक है। 5 साल के अंदर भाई साहब 1600% के रिटर्न, ठीक है। ये सारे कंपनीज़ में दोस्तों रिस्क भी इतना रहता है। अगर यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको तो देख सकते हो यहाँ पे कंपनी जो है 32% के आसपास गिरी थी। तो ये सब चीज़ें आप लोग झेल सकते हो तभी ये कंपनीज़ में जाओगे, ठीक है। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इनका नेचर ये दोस्तों स्मॉल थोड़े से कंपनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अनसर्टेनिटी और वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ये आप लोग यहाँ पे 35-40% का करेक्शन झेल सकते हो तभी इन कंपनीज़ में जाइएगा। बाकी आप लोग चाहो तो यहाँ पे सेफ कंपनीज़ के अंदर आपका नेचर नहीं है रिस्क लेने का, तो जा सकते हो। बाकी आप लोग वॉलिटिलिटी झेल सकते हो, देन यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी बनेंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे कंपनीज़ में निवेश करना है और यहाँ पे पेशेंस रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये कुछ कंपनीज थे जिनको हमने डिस्कस किया आज के दिन के अंदर, जो इंपॉर्टेंट डे रहा था इनके लिए। और आने वाले जो सेशंस है उसके लिए यहाँ पे KPIT आप लोगों को अच्छा करेक्शन नहीं, इस कंपनीज के अंदर अच्छे आप लोगों को यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहे तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।